जय हिंद प्यारे छात्रों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये सुपर टेट का 7वां पार्ट है, 7वीं वीडियो है और इसमें स्वतंत्रता संग्राम संबंधित सभी जो विगत के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको लेकर के हम आए हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न और ओवरऑल 174वां प्रश्न है। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया था, क्यों? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया था। इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या ना के बराबर थी। इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधित्व नहीं था। सही विकल्प है वो ए है, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं इसके विरोध में जो नारा दिया गया था वो साइमन गो बैक का नारा था और इसमें लाला लाजपत राय घायल हुए, उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, 29 मार्च 1857 के बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसे फांसी पर लटका दिया गया? 4 विकल्प मित्रों दिए गए हैं, सुखदेव, मंगल पांडे, राजगुरु या भगत सिंह। तो इसमें जो सही आंसर है मित्रों ऑप्शन बी है, मंगल पांडे को। आगे बढ़ते हैं, 8 अप्रैल को इनको फांसी दी गई थी मित्रों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है, इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यावहारिक रूप से लाभकारी है। ऑप्शन बी, ने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा। ऑप्शन सी, इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। ऑप्शन डी, कंपनी का दावा था कि सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है रॉलेट अधिनियम से संबंधित। रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था, क्यों? 4 विकल्प हैं। पहला, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रदान किया, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया, भारतीयों के हथियार रखने पर आरोप लगाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचाया। इसमें मित्रों जो सही विकल्प है वो विकल्प डी है, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचाया। रॉलेट अधिनियम 1919 को काले कानून की संज्ञा दी गई है मित्रों। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, सहायक संघ के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शासकों को बाध्य किया, राज्यों के जो भारतीय शासक थे उनको बाध्य किया। 4 विकल्प है। पहला, वे स्वतंत्र सैन्य शक्ति रखने, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इनके रखरखाव का खर्च उन्हें ही वहन करना होगा। ऑप्शन बी है, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैन्य शक्ति नहीं होगी, परंतु वह केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उनका रखरखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। ऑप्शन सी है, वे अपनी स्वतंत्र सैन्य शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रखरखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। ऑप्शन डी है, वे अपनी स्वतंत्र सैन्य शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और इनके रखरखाव का खर्च भी उन्हें वहन करना होगा। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों 178 का वो है बी, उन्हें कोई स्वतंत्र सैन्य शक्ति नहीं होगी,
परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उनके रखरखाव का खर्च भी उन्हें वहन करना होगा। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सहायक संधि व्यवस्था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली ने 1798 से 1805 में शुरू किया था। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 179। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? 4 प्रकार के बंदोबस्त दिए गए हैं: जमींदारी, रैयतवारी, अस्थाई बंदोबस्त और महलवारी। इन चारों में जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन डी, महलवारी बंदोबस्त के अंतर्गत ये कार्य किया गया था। चलिए देखते हैं, कुछ विस्तार हैं इनसे संबंधित। तो हाल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 ईस्वी में महलवाड़ी प्रथा का प्रतिपादन किया गया। यह प्रथा राजस्व वसूलने की एक व्यवस्था थी जिससे गंगा का दोआब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य भारत के कुछ भागों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी गांव के मुखिया के साथ राजस्व के लिए अनुबंध करते थे तथा गांव का राजस्व वसूलने जमा करने का दायित्व मुखिया को दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं: सविनय अवज्ञा, असहयोग, खिलाफत और स्वदेशी। इसमें जो सही ऑप्शन मित्रों है ऑप्शन है डी, स्वदेशी। चलिए मित्रों, ये नारा क्यों दिया गया था? बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप भारत में स्वदेश आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था। इस समय आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चला जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में ही चलाया गया था। 181वां प्रश्न है मित्रों, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? 4 विकल्प दिए गए हैं: फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ। तो जिसमें से 2 नाम बदल दिए गए हैं, फैजाबाद को अयोध्या और इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है। फिर भी जो विकल्प हैं उन्हीं में से हमको चयन करना होगा। इसमें जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन डी, लखनऊ। चलिए आगे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों। पहला 1861 में, दूसरा 1868 में, तीसरा 1833 में और चौथा 1858 में। इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन डी, 1858। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों: स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें जो सही विकल्प है मित्रों वो है ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा की गई जिसके तहत नमक कानून तोड़ा गया। इसी के साथ 5 अप्रैल को 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। चलिए अगला हम देखते हैं मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? यह भी आपने देखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? यहाँ पे 4 विकल्प हैं मित्रों और 4 विकल्प में देखते हैं। ब्रिटिश कैबिनेट ने कि एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। तो पहला विकल्प ही सही है और आप आगे विकल्प देख सकते हैं। चलते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, पंजाब, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, मद्रास, बनारस। इन 4 विकल्पों में मित्रों जो सही विकल्प है
तो विकल्प ए है कलकत्ता, बम्बई और पंजाब। 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी 1857 में। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प आप पढ़िए और इसमें जो सही विकल्प है वो ऑप्शन डी है कि भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन के में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सिंह सभा आंदोलन विस्तृत रूप से कब प्रारंभ किया गया? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दी में। तो जो सही विकल्प है मित्रों वो सी है